हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग टू ऑल। यूपीएससी के बाद अगर कोई एस्पिरेंट किसी एग्ज़ाम को प्रीफर करते हैं तो वह है यूपी पीसीएस का एग्ज़ाम। यूपी पीसीएस का सिलेबस क्या है? अगर यूपीएससी का सिलेबस देखा जाए और यूपी पीसीएस का सिलेबस देखा जाए तो वो क्या है, सेम टू सेम होता था, लेकिन अभी क्या है, ऑप्शनल का चेंज होने से थोड़ा डिफर कर गया है। लेकिन कुल मिलाकर फिर भी क्या है, लोग एस्पिरेंट प्रीफर करते हैं किसको? यूपी पीसीएस एग्ज़ाम को। इसी को ध्यान में रखते हुए यूपी स्पेशल क्लास चलाया जाएगा, जिसमें फोकस किया जाएगा मेंस के पेपर 5 और पेपर 6 पर। ये जो सीरीज़ है ये यूपी पीसीएस और यूपी ट्रिपल एससी पैट जो लेखपाल का एग्ज़ाम है वीडियो का, या फिर यूपी पुलिस का या ईटीसी कोई भी और एग्ज़ाम है तो उनके लिए ये बेनिफिशियल रहने वाली है। तो आज के लेक्चर में हम बेसिकली क्या है, इंट्रोडक्शन देखेंगे। इंट्रोडक्शन किसका? यूपी का। यूपी की बात की जाए, उत्तर प्रदेश राज्य विभिन्न क्षमताओं वाला राज्य है, जिसका इतिहास क्या है, गौरवशाली रहा है। यहाँ पर भगवान श्री राम, श्री कृष्ण, गौतम बुद्ध और महावीर स्वामी ने अपना जीवन बिताया है। यहाँ की भौगोलिक विशेषताएं भी अलग अलग है। यहाँ पर कहीं तराई क्षेत्र है तो कहीं पर सूखाग्रस्त क्षेत्र है, कहीं पर घने बीहड़ हैं। तो यही वेरिएशन यहाँ पर हम इंट्रोडक्शन में ये सब देखेंगे, और जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग हम इस सीरीज़ को कंप्लीट करेंगे। अगर आपने सिलेबस नहीं देखा है तो पहले सिलेबस वाला वीडियो आप जाकर देख सकते हैं। तो देखते हैं उत्तर प्रदेश की भौगोलिक स्थिति। ये है हमारी पृथ्वी, और पृथ्वी पर ये एक प्यारा सा देश है, ये है हमारा भारत देश। और भारत देश में भी 28 राज्य हैं। उन 28 राज्यों में से एक राज्य है नॉर्थ इंडिया में, ये जो दिखाई दे रहा है ये है उत्तर प्रदेश राज्य है, जो कि कहाँ कहाँ लगा, उत्तराखंड से लगा हुआ है, हिमाचल प्रदेश से लगा हुआ है। जो ये इसका सहारनपुर डिस्ट्रिक्ट है ये हिमाचल प्रदेश से, हरियाणा से लगा हुआ है, न्यू दिल्ली से टच करता है, और इधर राजस्थान से यहाँ आगरा मथुरा शेयर करते हैं बाउंड्री को, और मध्य प्रदेश से बाउंड्री शेयर करते हुए फिर छत्तीसगढ़ से सोनभद्र लगता है, झारखंड और बिहार से अपनी सीमा लगाता है, और एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगाता है नेपाल से। यहाँ इसके 7 जो ज़िले हैं वो किससे टच करते हैं? नेपाल से। तो ये उत्तर प्रदेश है। तो उत्तर प्रदेश के बारे में आज हम डिटेल से जानने वाले हैं। तो अभी हमने क्या है, उत्तर प्रदेश का जो ग्लोब में देखा, तो उत्तर प्रदेश क्या है, यहाँ पर उत्तराखंड से लगा हुआ है, और यहाँ पर हिमाचल प्रदेश से, इधर साइड हरियाणा से, यहाँ पर न्यू दिल्ली से, देन इसके बाद क्या है, ये राजस्थान वाला पोर्शन है, राजस्थान से आगरा मथुरा। देन यहाँ पर क्या है, ये एमपी से बाउंड्री शेयर करता है, इधर यहाँ पर छत्तीसगढ़ से, झारखंड से, और इधर साइड ये बलिया है, बलिया ईस्टर्न मोस्ट पार्ट है, और यहाँ पर क्या है, बिहार से बाउंड्री शेयर करता है, और इस साइड ये तराई वाला एरिया है। तो यहाँ पर क्या है, ये नेपाल से अपनी बाउंड्री शेयर करता है। तो जनरल इंफॉर्मेशन देख लेते हैं उत्तर प्रदेश के बारे में। तो उत्तर प्रदेश में टोटल कितने ज़िले हैं? 75 ज़िले हैं और 18 तहसील हैं, 18 मंडल हैं। तो इनको हम 1 बाय 1 देखेंगे कौन कौन से ज़िले हैं। अगर नॉर्दर्न मोस्ट देखा जाए, सबसे उत्तरी छोर पर तो कौन सा ज़िला है? सहारनपुर ज़िला है। वेस्ट में देखा जाए तो वेस्ट में शामली ज़िला है, शामली ज़िला। देन सदर्न मोस्ट पॉइंट देखा जाए, दक्षिणतम बिंदु, तो ये किसका है? सोनभद्र का। और ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट देखा जाए तो ये बलिया है। नेपाल से कौन कौन से लगते हैं? पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर और महाराजगंज। तो हम इनको ही 1 बाय 1 देखने वाले हैं। तो अगर अक्षांश और देशांतर की बात की जाए तो उत्तर प्रदेश का जो अक्षांश है, लैटिट्यूड है, वो क्या है, 23 डिग्री 52 मिनट से लेकर 30 डिग्री 25 मिनट नॉर्थ तक है। और इसका जो देशांतर है वो कितना है, 77 डिग्री 36 मिनट ईस्ट से लेकर 84 डिग्री 39 मिनट ईस्ट तक है।
इसके एरिया की बात की जाए तो टोटल एरिया कितना है 2,40,928 स्क्वायर किलोमीटर या वर्ग किलोमीटर भी आप इसको बोल सकते हो, जो कि इंडिया के अगर एरिया देखा जाए उससे कितना, उसका कितना पार्ट है 13.64% पार्ट है। इंडिया का टोटल एरिया कितना है 32,87,263 स्क्वायर किलोमीटर, तो उसका कितना पार्ट हुआ 13.64% इसका पार्ट हुआ। इसकी ईस्ट से वेस्ट लेंथ देखी जाए, ये वेस्ट पार्ट है और ये इसका ईस्ट पार्ट है, तो इसकी लेंथ कितनी है 650 किलोमीटर है। और अगर इसकी नॉर्थ से साउथ देखा जाए तो कितनी है इसकी लेंथ, ये है 240 किलोमीटर एवरेज। अगर इसका नदर्न मोस्ट डिस्ट्रिक्ट देखा जाए, जो उत्तरी छोर पर इसका जिला है वो कौन सा है सहारनपुर, ये सहारनपुर है। और ये वेस्ट मोस्ट देखा जाए तो ये शामली है, ये शामली जिला है। और सदर्न मोस्ट डिस्ट्रिक्ट कौन सा है सोनभद्र। कंफ्यूज रहते हैं ललितपुर और सोनभद्र में, लेकिन देखिए सोनभद्र की सीमा क्या है अगर देखा जाए तो ललितपुर से भी ज़्यादा दक्षिणी छोर पर है। और ईस्टर्न मोस्ट डिस्ट्रिक्ट जो पूर्वी छोर पर है वो कौन सा है बलिया, जो कि किससे लगता है बिहार से। तो ये कुछ पॉइंट थे किसके उत्तर प्रदेश के बारे में। अगर लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट की बात की जाए, जो सबसे बड़ा जिला है एरिया वाइज यहाँ पर क्षेत्रफल की दृष्टि से देखा जाए तो कौन सा है लखीमपुर खीरी है। ये लखीमपुर खीरी जिला है, ये सबसे बड़ा है क्षेत्रफल की दृष्टि से। और सबसे छोटा देखा जाए तो ये कौन सा है हापुड़ जिला, जो कि कहाँ पर है मेरठ के आसपास है। और बुलंदशहर और ये अमरोहा इनसे टच होता है। और गाजियाबाद से ये छोटा सा जिला बना है, गाजियाबाद से कटकर ही बनाया था किसको हापुड़ को। एरिया वाइज रैंक देखी जाए यूपी की, तो यूपी का एरिया में 4th नंबर है। इससे बड़े बड़े राज्य कौन से हैं, राजस्थान एरिया में सबसे बड़ा राज्य है, देन इसके बाद एमपी आता है, एमपी के बाद महाराष्ट्र, देन नंबर आता है किसका उत्तर प्रदेश का। जनसंख्या में बात की जाए पॉपुलेशन वाइज तो यूपी का स्थान पहला है। उत्तर प्रदेश में जनसंख्या अगर 2011 सेंसस के अकॉर्डिंग देखा जाए तो 20 करोड़ के आसपास थी। अब क्या है जो आंकड़ा आएगा 2021 का वो इसमें क्या है ऐड कर दिया जाएगा। तो देन इसके बाद महाराष्ट्र की जनसंख्या, देन बिहार और उसके बाद क्या है ये टॉप मोस्ट 4 डिस्ट्रिक्ट हैं, इनको आप याद रखना। तो ये क्या है क्रम बना के क्वेश्चन प्रीलिम्स में पूछ लिया जाता है। पॉपुलेशन की बात की जाए वही नियरली कितना है 20 करोड़ के आसपास है 2011 सेंसस के अकॉर्डिंग। सेंसस मीन्स जनगणना के अकॉर्डिंग। सेक्स रेशियो की बात की जाए, सेक्स रेशियो क्या होता है कि 1000 मेल पर कितनी फीमेल हैं, तो वो कितना है 912 है उत्तर प्रदेश का। और लिटरेसी रेट कितना है 67.7% है लिटरेसी रेट उत्तर प्रदेश का। ऑफिशियल लैंग्वेज उत्तर प्रदेश की कौन सी है, हिंदी है। ये हिंदी कब से है 1947 से, लेकिन ये इसकी प्रथम राजकीय भाषा है। देन इसके बाद 1989 से इसमें क्या है सेकंड राजकीय भाषा उर्दू को बना दिया है। 2 राजकीय भाषा, प्रथम 1947 से लेकर अब तक हिंदी है और सेकंड कौन सी है 1989 से सेकंड राजकीय भाषा है उर्दू। इसके स्टेट एनिमल की बात की जाए, उत्तर प्रदेश का जो स्टेट एनिमल है वो कौन है, स्टैग है, स्वैम्प डियर है, जिसको क्या है 12 सींगा भी बोला जाता है। तो 12 सींगा इस यहाँ का क्या है राजकीय पशु है। और राजकीय पक्षी कौन सा है वो क्रोंच है, या इसको सारस भी बोला जाता है। देन स्टेट ट्री ऑफ यूपी, राजकीय वृक्ष क्या है यूपी का, वो अशोका का पेड़ है। ये अशोका के पेड़ हैं, तो ये उत्तर प्रदेश का राजकीय पेड़ है। और जो राजकीय पुष्प है फ्लावर है वो कौन सा है, पलाश है, या इसको टेंसू भी बोला जाता है। स्टेट सिंबल की बात की जाए उत्तर प्रदेश का, स्टेट सिंबल क्या है, देखिए यहाँ पर 2 मछलियाँ हैं, ये 2 मछलियाँ हैं। और क्या है बो एंड एरो, जो धनुष बाण है, ये धनुष बाण है। ये क्या है उत्तर प्रदेश का सिंबल है।
डिस्ट्रिक्ट ऑफ यूपी शेयर इट्स बाउंड्रीज विद नेपाल। उत्तर प्रदेश के वो कौन से जिले हैं जो अपनी बाउंड्री किससे लगाते हैं? नेपाल से। तो यहाँ पर देखा जाए तो ये पीलीभीत है, देन इसके बाद लखीमपुर खीरी है, उसके बाद कौन सा आता है? बहराइच आता है, बहराइच के बाद कौन सा है? श्रावस्ती है, देन बलरामपुर है, उसके बाद सिद्धार्थनगर है, और देन लास्ट में क्या है? महाराजगंज है। ये क्या है? क्रम है वेस्ट टू ईस्ट की तरफ जब आप चलोगे तो ये क्रम लगाने को भी पूछ लिया जाता है। क्वेश्चन के लेवल पर डिपेंड करता है किस लेवल का क्वेश्चन है। या तो आपसे ये पूछ लिया जाएगा निम्नलिखित में से कौन सा जिला नेपाल से अपनी सीमा नहीं लगाता है, उसमें ऑप्शन दे देंगे पीलीभीत, बहराइच, बलरामपुर या फिर आपको सीतापुर। तो करेक्ट आंसर लगाना होगा। तो सीतापुर यहाँ टच नहीं कर रहा है नेपाल से। जो 7 जिले थे वो हमने आपको बताए, 7 कौन कौन से हैं, एक बार इनको देख लेना। पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर और महाराजगंज। बाउंड्री शेयरिंग विद अदर स्टेट्स। उत्तर प्रदेश के जो जिले हैं वो अलग अलग राज्य से क्या है? अपनी सीमा लगाते हैं। और वो कौन कौन से राज्य हैं? उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार। देखिए यहाँ क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि कितने राज्य से सीमा लगाता है। अगर राज्य पूछा जाए तो राज्य आप 8 बताओगे। अगर राज्य और केंद्र शासित प्रदेश पूछा जाए तो आप 9 बताओगे। तो क्वेश्चन पर डिपेंड करता है क्या पूछा जा रहा है। राज्य पूछा जाए तो 8, राज्य और केंद्र शासित प्रदेश पूछा जाए तो 9, क्योंकि केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली से भी सीमा लगाते हैं उत्तर प्रदेश के जो जिले हैं। तो देख लेते हैं कौन कौन से जिले किससे सीमा लगाते हैं। उत्तर प्रदेश का वो कौन सा जिला है जो हिमाचल प्रदेश से सीमा लगाता है? वो एकमात्र जिला है कौन सा? सहारनपुर। ये सहारनपुर जिला है जो कि 3 राज्य से अपनी सीमा लगाता है। हिमाचल प्रदेश से सिर्फ एकमात्र यही अपनी सीमा लगाता है, सहारनपुर जिला। उत्तराखंड से कौन कौन से जो डिस्ट्रिक्ट हैं यूपी के वो अपनी बाउंड्री शेयर करते हैं? तो वो सहारनपुर है। यहाँ पर हमने सहारनपुर के बारे में बताया था, हिमाचल से भी लगता है और यहाँ पर ये उत्तराखंड से भी लगता है। ये उत्तराखंड वाला एरिया है। तो यहाँ पर ये अपनी बाउंड्री किससे लगा रहा है? उत्तराखंड से भी शेयर करता है। मुजफ्फरनगर है, ये भी अपनी सीमा, ये मुजफ्फरनगर है, ये अपनी सीमा लगा रहा है उत्तराखंड से। देन बिजनौर आता है, बिजनौर ये अपनी सीमा उत्तराखंड से लगा रहा है। बिजनौर, मुरादाबाद वाला क्षेत्र, ये मुरादाबाद की बाउंड्री हो गई। ये रामपुर की बाउंड्री है, रामपुर। देन इसके बाद बरेली, बरेली के बाद पीलीभीत। तो ये 7 जो जिले हैं ये अपनी सीमा लगाते हैं उत्तराखंड राज्य से। हरियाणा से 3 जो जिले हैं वो अपनी सीमा लगाते हैं। कौन कौन से? सहारनपुर, शामली और बागपत। ये सहारनपुर वाला एरिया है, ये हरियाणा वाला क्षेत्र है। ये सहारनपुर, शामली और बागपत, ये 3 जिले हैं अपनी सीमा लगाते हैं हरियाणा वाले राज्य से। देन दिल्ली से कौन कौन से जो जिले हैं वो अपनी सीमा लगाते हैं? 3 जिले, इसमें कंफ्यूजन हो जाती है। तो यहाँ पर क्या है? गाजियाबाद सीमा लगाता है, गौतम बुद्ध लगाता है, लेकिन बागपत का जो रीजन है वो छोटा सा रीजन क्या है? दिल्ली से अपनी सीमा लगाता है। तो इसलिए ये वाला जो छोटा सा पोर्शन है ये बागपत का जो जिला है ये लगाता है सीमा दिल्ली से। तो इसलिए कंफ्यूज नहीं होना है, 3 जो जिले हैं वो दिल्ली से सीमा लगाते हैं। राजस्थान से 2 जिले सीमा लगाते हैं, आगरा और मथुरा। ये मथुरा वाला क्षेत्र है, ये आगरा वाला क्षेत्र है। और ये किससे लगाते हैं अपनी सीमा? यहाँ लगाते हैं राजस्थान से। देन मध्य प्रदेश से टोटल 13 जिले अपनी सीमा लगाते हैं। तो हम वेस्ट से ईस्ट की तरफ देखेंगे, वेस्ट से ईस्ट की तरफ जाते हुए। तो आगरा वाला एरिया जो क्षेत्र है ये लगाता है एमपी से अपनी बाउंड्री। देन इसके बाद इटावा, इटावा के बाद जलायू,
जलौन बोलते हैं जिसको, ये जलौन है। देन इसके बाद झांसी, झांसी वाला एरिया, देन ललितपुर, उसके बाद महोबा, महोबा के बाद बांदा, बांदा के बाद चित्रकूट, देन प्रयागराज, मिर्जापुर और सोनभद्र। तो ये टोटल 13 जिले हैं जो अपनी सीमा लगाते हैं मध्य प्रदेश राज्य से। छत्तीसगढ़ की बात की जाए तो सिर्फ एकमात्र जिला है सोनभद्र जो अपनी सीमा लगाता है। सोनभद्र के बारे में बात की जाए तो ये 4 राज्य से अपनी सीमा लगाता है। वो 4 राज्य कौन से हैं? मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़ और बिहार। तो ये 4 राज्य से अपनी सीमा लगाता है, तो इसके बारे में याद रखना। और जो सहारनपुर था वो 3 राज्य से अपनी सीमा लगा रहा था, तो इसके बारे में भी आपको ध्यान रखना है। झारखंड से सिर्फ एकमात्र जिला सीमा लगाता है, वो सोनभद्र है, अभी हमने इसके बारे में बताया। बिहार से टोटल 7 जिले अपनी सीमा लगाते हैं। वो कौन कौन से हैं? हम इसको नॉर्थ से साउथ की तरफ देखेंगे, नॉर्थ से चलते हुए साउथ की तरफ। तो पहला महाराजगंज, ये बिहार से छोटा सा जो क्षेत्र है यहाँ पर सीमा लगाता है। देन इसके बाद कुशीनगर है, कुशीनगर के बाद देवरिया, देवरिया के बाद बलिया, बलिया के बाद गाजीपुर, गाजीपुर के बाद चंदौली, देन सोनभद्र। तो ये 7 जिले क्या हैं? सीमा लगाते हैं किससे? बिहार से। उत्तर प्रदेश के इतिहास के बारे में बात की जाए तो इसका विभिन्न विभिन्न टाइम पे अलग अलग नाम पड़ा है। अगर इसका नाम देखा जाए तो पहले इसका नाम 1836 से तक इसका नाम क्या था? उत्तरी पश्चिमी प्रांत था, उत्तरी पश्चिमी प्रांत। देन इसका नाम क्या है? 1877 में क्या पड़ा? यूनाइटेड प्रोविंस ऑफ आगरा एंड अवध वाला क्षेत्र, इसको क्या है? आगरा और अवध का संयुक्त प्रांत नाम दिया गया था। देन 1937 तक इसका नाम संयुक्त प्रांत ही पड़ा रहा, संयुक्त प्रांत 1937 तक। और 1950 में इसका नाम क्या है? उत्तर प्रदेश रखा गया, उत्तर प्रदेश। तो 24 जनवरी 1950 को इसका नाम उत्तर प्रदेश रखा गया, इसीलिए 24 जनवरी को क्या है? उत्तर प्रदेश डे मनाते हैं। कब से मनाते हैं? ये 2018 से उत्तर प्रदेश दिवस मनाया जाता है। तो कैपिटल की बात की जाए तो उत्तर प्रदेश की कैपिटल पहले आगरा थी, देन इसके बाद क्या है? इलाहाबाद बनी, इलाहाबाद के बाद क्या है? लखनऊ बनी। और पहले टेम्पररी बेस पर बनी थी 1921 में, लेकिन 1935 से ये परमानेंट राजधानी किसकी? उत्तर प्रदेश की। आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा। तो कैपिटल क्या थी? पहले 1836 में आगरा, 1858 में इलाहाबाद बनाया, 1921 में लखनऊ को टेम्पररी बनाया और 1935 के बाद से फिर ये क्या है? परमानेंट राजधानी बना दी गई। कुछ और पॉइंट हैं उत्तर प्रदेश के बारे में, जैसे 3 लार्जेस्ट कमिश्नरीज, कमिश्नरीज को क्या है? मंडल बोला जाता है। 3 बड़े बड़े मंडल कौन से हैं? मेरठ है, कानपुर है और लखनऊ है। इनमें क्या है? 6 जिले आते हैं एक मंडल के अंडर में। डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ यूपी लाइज इन एनसीआर, उत्तर प्रदेश के वो कौन से जिले हैं जो एनसीआर रीजन में आते हैं? नेशनल कैपिटल रीजन यानी कि एनसीआर में। टोटल उत्तर प्रदेश के 8 जो जिले हैं वो एनसीआर रीजन में आते हैं। कौन से हैं वो? शामली, मुजफ्फरनगर, बागपत, मेरठ, गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद, हापुड़ और बुलंदशहर। ये 8 जो जिले हैं वो एनसीआर वाले क्षेत्र में आते हैं। कैपिटल की बात की जाए, राजधानी क्या है उत्तर प्रदेश की? लखनऊ है। जुडिशियल कैपिटल कौन सी है? प्रयागराज है, या इसको इलाहाबाद भी बोला जाता है, नया नाम प्रयागराज है। इस जो उत्तर प्रदेश का हेड क्वार्टर है वो हाई कोर्ट है, सॉरी हाई कोर्ट कहाँ पर है? इलाहाबाद में, इसलिए इसको जुडिशियल कैपिटल बोला जाता है। रिलीजियस कैपिटल की बात की जाए तो वाराणसी में है, बनारस। इकोनॉमिक कैपिटल ये कानपुर में है। और टोटल डिस्ट्रिक्ट कितने हैं? 75 हैं। मंडल की बात की जाए, कमिश्नरीज 18 है टोटल। प्रिंसिपल लैंग्वेज कौन सी है? हिंदी और उर्दू है। उर्दू को 1989 में सेकंड राजकीय भाषा का दर्जा मिला था।
लोकसभा सीटें टोटल 80 हैं उत्तर प्रदेश में, राज्यसभा सीटें टोटल 31 हैं, विधानसभा सीटें 403 हैं और वर्तमान में मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के कौन है? योगी आदित्यनाथ। और गवर्नर राज्यपाल कौन है? आनंदीबेन पटेल। 18 अगर मंडल को देखा जाए तो 18 मंडल कौन कौन से हैं? वन बाय वन देख लेते हैं। लखनऊ है, लखनऊ के अंदर में टोटल 6 जिले आते हैं। वो कौन से हैं? लखनऊ, उन्नाव, रायबरेली, सीतापुर, हरदोई और लखीमपुर खीरी। एक बार देख लेते हैं लखनऊ वाले एरिया में, लखीमपुर, ये जो लखनऊ वाला एरिया है इसके आसपास के जो 6 जिले हैं वो लखनऊ मंडल में आते हैं। देन कानपुर वाला एरिया है, कानपुर मंडल में 6 आते हैं टोटल जिले, कानपुर नगर, कानपुर देहात, इटावा, फर्रुखाबाद, कन्नौज और औरैया। तो ये कानपुर वाला रीजन है, यहाँ पर कानपुर नगर, कानपुर देहात, ये जो क्षेत्र है ये कौन से मंडल में आता है? ये आता है कानपुर वाले मंडल में। देन इसके बाद मेरठ, ये 3 जो मंडल हैं इनमें टोटल 6 जिले आते हैं। तो ये 3 बड़े मंडल हैं, इसमें मेरठ, गाजियाबाद, बुलंदशहर, गौतम बुद्ध नगर, बागपत और हापुड़। तो ये मेरठ वाला जो क्षेत्र है ये मेरठ मंडल है, इसमें हापुड़, बुलंदशहर ये वाला एरिया आते हैं, बागपत वगैरह। अयोध्या, जिसका नाम पहले फैजाबाद था वो अयोध्या है, इसमें टोटल 5 जिले आते हैं, फैजाबाद, सुल्तानपुर, बाराबंकी, अमेठी और अंबेडकर नगर। तो ये क्या है? यहाँ पर अयोध्या वाला क्षेत्र है, अयोध्या मंडल के अंदर इसके आसपास वाले जिले आते हैं। मुरादाबाद में भी टोटल क्या है? 5 जिले आते हैं, मुरादाबाद, रामपुर, बिजनौर, अमरोहा और संभल। तो ये क्या है? यहाँ पर जो बिजनौर, अमरोहा, संभल ये मुरादाबाद वाले मंडल में आते हैं। आगरा वाले मंडल में टोटल 4 आते हैं, आगरा, मथुरा, फिरोजाबाद, मैनपुरी। वाराणसी में 4 आते हैं, वाराणसी, जौनपुर, गाजीपुर, चंदौली। आप ये लिस्ट देख सकते हो। गोरखपुर में गोरखपुर, महाराजगंज, देवरिया, कुशीनगर, देवीपाटन में गोंडा, बलरामपुर, श्रावस्ती, बहराइच। बरेली में टोटल 4 आते हैं, बरेली, बदायूं, शाहजहांपुर, पीलीभीत। अलीगढ़ में अलीगढ़, हाथरस, कासगंज और एटा। प्रयागराज में प्रयागराज, प्रतापगढ़, फतेहपुर, कौशाम्बी। चित्रकूट में चित्रकूट, बांदा, हमीरपुर, महोबा। ये क्या है? ये वाला एरिया है, बांदा, चित्रकूट, हमीरपुर ये वाला एरिया है। मिर्जापुर में मिर्जापुर, सोनभद्र, भदोई और आजमगढ़ में आजमगढ़, मऊ, बलिया। बस्ती में बस्ती, सिद्धार्थनगर, संत कबीर नगर। झांसी में झांसी, ललितपुर, जालौन और सहारनपुर में सहारनपुर, मुजफ्फरनगर और शामली। देखिए जब भी आप यूपी को पढ़ो तो यूपी के साथ आप एक मैप लेके जरूर बैठो, जिससे चीज़ें आपको ज़्यादा क्लियर होंगी। तो मैप की हेल्प से अगर आप चीज़ों को देखोगे तो कभी भूल नहीं पाओगे। तो ये टोटल 18 मंडल थे। यहाँ से क्वेश्चन ये बन सकता है 3 बड़े मंडल कौन से हैं और किस मंडल में कौन सा जिला आता है, ये भी पूछ लिया जा सकता है। तो इसलिए आप इनको ध्यान से पढ़ना है। उत्तर प्रदेश के बारे में अगर कुछ और फैक्चुअल जानकारी देखी जाए तो पहले यहाँ के जो चीफ मिनिस्टर थे उत्तर प्रदेश के कौन थे? गोविंद बल्लभ पंत। ये गोविंद बल्लभ पंत जी हैं प्रथम सीएम ऑफ यूपी। पहली गवर्नर राज्यपाल उत्तर प्रदेश की कौन थी? सरोजिनी नायडू। ये सरोजिनी नायडू हैं जिनका जन्म 13 फरवरी को मनाया जाता है। राष्ट्रीय बालिका दिवस भी 13 फरवरी को ही मनाया जाता है। प्रथम फीमेल सीएम ऑफ यूपी वो कौन थी? सुचेता कृपलानी थी। यंगेस्ट सीएम यूपी के अब तक कौन बने हैं? वो अखिलेश यादव है। मैक्सिमम टाइम 4 बार यूपी की सीएम कौन बनी है? वो मायावती हैं बीएसपी पार्टी की। और प्रेजेंट में सीएम कौन है? योगी आदित्यनाथ, जो कि बीजेपी पार्टी से बिलोंग करते हैं। वो इस टाइम क्या है? लगातार 2 बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। तो आज के लेक्चर में हमने जनरल इंट्रोडक्शन देखा उत्तर प्रदेश का
उसमें हमने क्या है विभिन्न विभिन्न चीज़ें, लैटिट्यूड देखा, लॉन्गिट्यूड, एरिया देखा उत्तर प्रदेश का। उसके बाद फैक्चुअल इंफॉर्मेशन 75 जिले देखे, 18 मंडल देखे, और कौन सा जो जिला है वो किन किन राज्यों से बाउंड्री शेयर करते हैं, और नेपाल से कौन से जो जिले थे वो बाउंड्री शेयर करते थे। फिर कुछ हमने फैक्चुअल जो जानकारियां थी वो देखी। तो अगले लेक्चर से हम क्या है जो हमारा सिलेबस है पेपर 5 और पेपर 6 मेंस का, तो वहाँ से हम स्टार्ट करेंगे। पेपर 5 में हम हिस्ट्री ऑफ यूपी से स्टार्ट करेंगे। तो आज के लेक्चर में इतना ही, तो मिलते हैं अगले लेक्चर में। टिल देन बाय, हैव अ गुड डे।